ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद। मियाँ असलम इकबाल मेरे साथ मौजूद है, सूबाई मिनिस्टर जो कि खुली कचहरी से जो है अभी फ्री हुए हैं। मियाँ साहब, मुझे ये बताइएगा कि किस किस्म की शिकायतें लोगों की आई हैं जो आज आपने सुनी है? देखिए, मसाइल के हवाले से कुछ समय तो अपडेट करना, मसाइल के हवाले से तो डिफरेंट है। लोगों के वापडा के मसाइल भी हैं, मेन लेस्को के, क्योंकि लाहौर है। इसके अलावा सूर्यास के मसले भी हैं, लोकल गवर्नमेंट के साथ भी हैं जी, और दूसरे मसाइल भी हैं। लिहाजा कोशिश की है तमाम महकमों के बंदों को यहाँ पर, और पुलिस के खिलाफ भी बढ़े, तो तमाम लोगों को बुला के कोशिश की है उनके मसलों को, जिनका मेरिट पे आता है उस मसले को हल किया जाए। और अदारों के अंदर जो कमी बेशियाँ हैं, उन कमी बेशियों को दूर करने के लिए जो अदारे के सरबराहान हैं उनको डायरेक्शन दी हैं कि अपने इस सिस्टम को इम्प्रूव करें, ताकि लोग जो हैं वो किसी भी सियासी बंदे के पास जो लेकर जाते हैं वो कम से कम आए, ताकि आपका सिस्टम ठीक। मियां साहब, लेस्को का अदारा हो, पुलिस हो, हर बंदा ये कहता है, यहाँ पे मैंने जो बात किया वो कहते हैं कि लोग पैसे लेते हैं अदारों में। इसका कोई हल है? क्योंकि आप लोगों ने जो आपका वन स्लोगन था इलेक्शन मुहिम में, जो मुझे याद पड़ता है कि वो करप्शन के खिलाफ जो है एक जंग थी कि हमने करप्शन का खात्मा करना है, तो आपने कोई तहकीकात की है? वाकई अदारों में जो है वो पैसे लिए जाते हैं जो लोग शिकायत करते हैं? देखें, मैं तो इस बारे में ये नहीं कह सकता कि नहीं लिए जाते होंगे, बिल्कुल लिए जाते हैं, मैं इनसे इनकारी नहीं हूँ। लोग जायज़ नाजायज़ करते हैं, होता है, और मसाइल इस तरह के आते हैं। मसाइल तो लोगों के हैं, और मैं इसमें ये तो नहीं कह सकता कि अदारों में पैसे नहीं लेते। बिल्कुल करप्शन होती है, लेकिन ऑब्वियसली जो केस सामने आ जाता है फिर उसका बंदोबस्त किया जाता है, उस ऑफिसर का भी, उसके ख़िलाफ़ जो एक कार्रवाई होती है कानूनी वो ज़रूर की जाती है। हमने किसी कानून के मुताबिक किसी को सज़ा देनी है, और लिहाजा हम उस कानून के मुताबिक दें। अच्छा, बल्दियात का निज़ाम ख़त्म हो चुका है। बड़े लोग ये कहते हैं कि अगर वो बल्दियात का निज़ाम कायम होता तो शायद आज इतने मसाइल ना होते यूसी सतह पे। तो आप समझते हैं कि ये लोगों का एक दुरुस्त एक जो है ऑब्जर्वेशन है, या आगे कोई इलेक्शन भी होने जा रहे हैं इस हवाले से? देखिए, गुजारिश ये है कि जितनी जल्दी लोकल गवर्नमेंट के इदारे आएंगे उतने लोगों के मसाइल जो है वो जल्दी से हल होंगे। लिहाजा मैं ये समझता हूँ, क्योंकि अब तो हम बड़ी तेज़ी के साथ एक नए सिस्टम के साथ आ रहे हैं, और उसको बड़ा इस तरह का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक विजन के मुताबिक जो हमने उनके विजन के मुताबिक जो एक्ट बनाया लोकल गवर्नमेंट का, वो आने वाले वक्त में आवाम को बहुत रिलीफ देगा। जो बुनियादी इलेक्शन है वो गैर जमाती है, और जो डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन है वो जमाती बुनियादों के ऊपर है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जैसे ये अदारे मार्ज़े वजूद में आएंगे, आवाम को मज़ीद अपने गली महल्ले की जो छोटी छोटी मुश्किलात हैं वो मुश्किलात इंशाअल्लाह ताला वो खुद हल करेंगे, उनके नुमाइंदे खुद हल करेंगे। तो हमारी कोशिश है जितनी जल्दी मुमकिन हो सकेगा इंशाअल्लाह ताला हम जो है ना बल्दियाती इदारों को एम्पावर करेंगे। और ये बल्दियाती इदारे पिछले बल्दियाती इदारों से इंटायरली डिफरेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने ज़्यादा इख्तियारात दिए जा रहे हैं, आप सोच नहीं सकते कि हर अदारा मेयर के नीचे होगा, और जो नीचे यहाँ पर नेबरहुड कौंसिल बनेगी उसका जो चेयरमैन होगा उसके पास होगा। मियां साहब, लोकल गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट की जैसे ही आप लोगों ने हलफ उठाया, 2 साल गुजर गए हैं कि अगले 6 माह में जो है लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम आ रहा है, कुछ तरमीम हो रही है कवानीन में, तो वो मराहल अभी तक कहाँ तक पहुँचा, और एक्सपेक्टेड डेट कौन सा साल बनता है कि आप ये इलेक्शन करवाने जा रहे हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अभी जो हल्का बंदी है वो शुरू हैं, अब उनकी लिस्टें भी अवेज़ा करनी है, तो जैसे ये अवेज़ा हो जाएंगी फिर एतराज़ात है, वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को इलेक्शन कमीशन ने दिया, उन्हें जितना टाइम पीरियड चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन तमाम हल्का बंदियों को, एतराज़ात को, उन तमाम चीज़ों को मुकम्मल कर लेगा, फिर उसके बाद अगला मरहला होगा। फिर इलेक्शन कमीशन एक डेट अनाउंस करेगा, उस डेट को हुकूमत देखेगी कि उस डेट के साथ किस तरह से मामला है। इस मकसद के लिए ऑब्वियसली इलेक्शन करवाने के लिए जो फ़ंड है वो भी बजट के अंदर रखे गए हैं, ताकि इलेक्शन करवाए जाएँ और लोगों को जल्द से जल्द जो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के जो समरात हैं उन तक पहुँचे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब आज लाहौर के दौरे में हैं, आपने शिकायत सुनी लोगों की, क्या ये वाकई प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचेंगी? देखिए, ये शिकायत प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं मैंने बतानी, ये तो मेरे लेवल पे हल होने वाली है इंशाल्लाह। मुतल्लिका अदारों को कहा है, मुतल्लिका अदारों के जरिए उसको हल करने की कोशिश करें। गोलनवाल के अंदर खुली कचहरी लगाई है, इससे पहले भी लगाई है, इससे पहले इसके साथ जो इलाका है कोट मोहम्मदी है वहाँ पर भी आखलपुरा में भी लगाई है,
जहानाबाद में भी लगाता हूँ, इसरे में भी लगाता हूँ, तमाम जगहों पर लगाता हूँ। सो मेरी कोशिश होती है कि लोगों के डोर स्टेप पे जाया जाए और उनके मसाइल को सुना जाए, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए। लोग पास जॉब्स के लिए भी आ रहे हैं, पुलिस के मैटर भी हैं, जिस तरह मैंने पहले डिटेल बताई। तो कोशिश ये है कि उन मसाइल को कम से कम किया जाए। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं यहाँ पर दूध की नहरें बहा दूँगा, लेकिन इलाके के अंदर जो डेवलपमेंट है उसको भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सीवरेज है, वाटर सप्लाई है, बिजली की तारें हैं, ट्रांसफार्मर है, ग्राउंड्स हैं, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, तमाम चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे रिलीफ देंगे। आज से 2 साल पहले नए आए थे, उस वक्त अभी कुछ नहीं करवा रहे थे, लेकिन जैसे ही हुकूमत ने फंड मंजूर किए, अब इलाकों के अंदर सड़कें भी बन रही हैं, सीवरेज भी लड़ रहा है। ओपोजिशन का ये दावा है कि पहले वो कहते थे कि 2020 इलेक्शन का साल हो गया, एहसन इकबाल साहब ने कई दफ़ा कहा। अब चूंकि कोरोना आ गया उसके अंदर अब भी वो ओपोजिशन इस बात पे कायम है कि बहुत करीब है। तो जैसे आपने खुली कचहरी लगाना शुरू कर दी है, ये एक इन्वायरमेंट बन जाता है कि खुली कचहरी लग रही है, कहीं ये इलेक्शन की उस कैंपेन का हिस्सा तो नहीं है? ये क्या वाकई इलेक्शन होने जा रहा है? देखिए, ये मेरा तो रूटीन का वर्क है। अगर आप भी मुझे देखकर ये कहें कि खुली कचहरी इस वजह से है कि इलेक्शन है, नहीं, एक इन्वायरमेंट है, लोग ये ऑब्जर्वेशन है लोगों की। नहीं, ये आपकी है, लोगों की नहीं है। बात यह है कि अगर मैंने साल पहले खुली कचहरी लगाता हूँ या वैसे ही खुली कचहरियाँ लगाता हूँ तो फिर उसी दिन ही आप कह दें। जहाँ तक अपोजिशन का तल्लक है, अपोजिशन जो बात कर रही है वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए कर रही है। वो रोज़ाना की बुनियाद पर इस बात को रिपीट कर रही हैं कि ये शायद जा रहे हैं, उनको फिक्र ना करो, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਕਰੋ। खुदा ਦਾ वास्ता है, कोई खौफे खुदा का हो, अल्लाह ਨੂੰ भी जान देनी है। नवाज शरीफ साहब के बारे में बता दें लास्ट में कि नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट ये आई है कि जैसे ही डॉक्टर अप्रूवल देंगे वो पाकिस्तान का टिकट कटवा लेंगे। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? वो तो जो कमिटमेंट करके गए हैं, जो शहबाज शरीफ ने कमिटमेंट दी है, उस कमिटमेंट को पूरा करें। चले, थैंक यू वेरी मच जी। मियां असलम इकबाल सूबाई मिनिस्टर जो है वो हमारे साथ मौजूद थे और ये बात कर रहे थे कि जो कमिटमेंट करके गए हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उस कमिटमेंट को इनको पूरा करना चाहिए। दूसरा, बलदियाती इदारों के हवाले से बड़ी अहम इन्होंने बात की कि तरमीम हो रही हैं, चीज़ों में कवानीन में तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसके अलावा इसके ऊपर वर्किंग हो रही है मज़ीद, और बहुत जल्द जो है उनका ये कहना है कि बलदियाती इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे। और जैसे इलेक्शन करवाए जाएंगे, जो गली मोहल्लों के मसाइल हैं लोगों के, वो लोगों के सुने जाएंगे। और ख़ास तौर पे जैसे बारिशों में पानी खड़ा हो जाता है, गटर उबल रहे होते हैं, इन तमाम मामला के ऊपर जितने मसाइल हैं वो बलदियात का हल निकलेगी। और जब हमने उनसे पूछा कि क्या वाकई इलेक्शन मुहिम तो नहीं चल रही, तो उन्होंने बड़ा सीधा सा जवाब दिया कि जो अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है हुकूमत के ऊपर कि जो 2020 पे जो है वो इलेक्शन होने वाले हैं या आगे होने वाले हैं, मिड टर्म इलेक्शन की बात होती है, अपोजिशन करती है, तो उस पर मियाँ साहब ने बड़ी क्लियर बात की, मियाँ असलम इकबाल ने, कि ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ अपोजिशन अपने आप को जिंदा रखने के लिए बात करती है। यह प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।